औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति का दौर, जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। यह एक ऐसा समय था जब मानव की बुद्धिमत्ता और यांत्रिक नवाचार ने मिलकर उत्पादकता और दक्षता का एक नया युग बनाया। इस क्रांति के बीज ग्रेट ब्रिटेन की उपजाऊ भूमि में बोए गए थे, जहां आविष्कारक और उद्यमी उद्योगों और समाजों को बदलने के लिए मशीनों की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। इसने कृषि प्रधान समाजों से औद्योगिक समाजों में बदलाव को चिह्नित किया। ग्रामीण इलाके, जो कभी किसान समुदायों के अधीन थे, अब धीरे धीरे औद्योगिक कस्बों में बदलने लगे। शांत ग्रामीण जीवन ने मशीनरी की लगातार गूंज और कारखाने के फर्श की आवाज को रास्ता दिया। यह परिवर्तन केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक भी था, क्योंकि लोग काम और नए अवसरों की तलाश में ग्रामीण इलाकों से शहरी केंद्रों की ओर जाने लगे। यह युग ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ और पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गया। ब्रिटिश धरती पर जड़ें जमाने वाले नवाचार और विचार जल्द ही सीमाओं को पार कर गए, जिससे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के परिवर्तन हुए। फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने इन नई तकनीकों को जल्दी से अपनाया और अनुकूलित किया, जिससे औद्योगिकरण की एक वैश्विक लहर पैदा हुई, जिसने हमेशा के लिए ग्रह का चेहरा बदल दिया। हमारे ग्रह पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव गहरा और स्थायी रहा है, जिसने पर्यावरण पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तेजी से औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियां आईं, जिनमें व्यापक वनों की कटाई, वायु और जल प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी शामिल है। ये मुद्दे, जो पहली बार क्रांति के शुरुआती दिनों में देखे गए थे, समय के साथ और भी तीव्र होते गए हैं, जो हमें प्रगति और संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। इस अवधि में भाप इंजन और कॉटन जिन जैसी अभूतपूर्व तकनीकों का आविष्कार हुआ। इन नवाचारों ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी, जिससे प्रक्रियाएं तेज, अधिक कुशल और शारीरिक श्रम पर कम निर्भर हो गईं। उदाहरण के लिए, भाप इंजन ट्रेनों और जहाजों के पीछे प्रेरक शक्ति बन गया, जबकि कॉटन जिनने कपास प्रसंस्करण की दक्षता में भारी सुधार किया, जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। इन नवाचारों ने विनिर्माण, परिवहन और कृषि को बदल दिया। कारखाने अब पहले कभी कल्पना नहीं की गई पैमाने पर सामान का उत्पादन कर सकते थे। ट्रेनों और रेल मार्गों ने दूर के क्षेत्रों को जोड़ा और मशीनीकृत कृषि उपकरणों ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की। इन प्रगति के प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं, अर्थव्यवस्था से लेकर दैनिक जीवन तक पर महसूस किए गए। हालांकि ये प्रगति एक कीमत पर आई, जिससे पर्यावरणीय चुनौतियों का युग शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। प्रगति की निरंतर खोज से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षति हुई, जिसके परिणामों से हम अभी भी जूझ रहे हैं। जब हम मशीनों की शुरुआत पर वापस देखते हैं, तो हमें स्थिरता के साथ नवाचार को संतुलित करने की आवश्यकता की याद आती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आज की प्रगति कल की कीमत पर न हो। औद्योगिक क्रांति के केंद्र में थे नई मशीनों का आविष्कार। ये मशीनें साधारण औजार नहीं थे, ये जटिल इनोवेशंस थे, जिन्होंने इंडस्ट्रीज और सोसाइटीज को बदल दिया। इस युग ने मैन्युअल लेबर से मैकेनाइज्ड प्रोसेसेस की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिससे लोगों के जीने और काम करने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन आया। कोयले से चलने वाला स्टीम इंजन फैक्ट्रीज, ट्रेन्स और शिप्स के पीछे ड्राइविंग फोर्स बन गया। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जिसने स्टीम की शक्ति का उपयोग उन कार्यों को करने के लिए किया जो पहले असंभव थे। फैक्ट्रीज अब और अधिक एफिशिएंटली काम कर सकते थे, ट्रेन्स तेज और दूर तक यात्रा कर सकते थे, और शिप्स समुद्र में अधिक आसानी से नेविगेट कर सकते थे। इस आविष्कार ने ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला दी, जिससे माल और लोगों की आवाजाही अभूतपूर्व गति से संभव हो गई। स्टीम इंजन ने यात्रा के समय को काफी कम कर दिया, जिससे कच्चे माल को फैक्ट्रीज तक और तैयार माल को मार्केट्स तक जल्दी पहुंचाना संभव हो गया। इसने व्यापार और वाणिज्य के नए अवसर भी खोले, दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। एक और महत्वपूर्ण आविष्कार कॉटन जिन था, जिसने कॉटन प्रोडक्शन की एफिशिएंसी में नाटकीय रूप से वृद्धि की। इसके आविष्कार से पहले कॉटन के रेशों को बीजों से अलग करना एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। कॉटन जिन ने इस काम को ऑटोमेटेड कर दिया, जिससे बड़ी मात्रा में कॉटन की तेजी से प्रोसेसिंग संभव हो गई। इससे न केवल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला, बल्कि कॉटन एक हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप भी बन गई। इस आविष्कार से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई और कच्चे माल की मांग में वृद्धि हुई। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज तेजी से बढ़े, हजारों वर्कर्स को रोजगार मिला और बड़ी मात्रा में कपड़ा तैयार हुआ।
कॉटन टेक्सटाइल्स की बढ़ती उपलब्धता ने कपड़ों को अधिक अफोर्डेबल और व्यापक आबादी के लिए एक्सेसिबल बना दिया, जिससे फैशन और डेली लाइफ में बदलाव आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास, जबकि आर्थिक रूप से फायदेमंद था, विशाल कॉटन प्लांटेशंस की कीमत पर आया, जिससे डेफोरेस्टेशन और सॉइल डिग्रेडेशन हुआ। एनवायरमेंटल इंपैक्ट महत्वपूर्ण था क्योंकि कॉटन की खेती के लिए बड़े ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को साफ कर दिया गया था। इससे न केवल लैंडस्केप प्रभावित हुआ, बल्कि सॉइल हेल्थ और बायोडिवर्सिटी पर भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इन इंजन्स ऑफ चेंज की कहानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की याद दिलाती है। औद्योगिक क्रांति के चमत्कारों की एक बड़ी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ी। कोयले से चलने वाले कारखानों ने भारी मात्रा में धुआं और प्रदूषक वातावरण में छोड़ दिए। औद्योगिक शहरों की हवा स्मॉग से भर गई, जिससे सांस की समस्याएं और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुईं। औद्योगिक कचरे के परिणाम जलमार्गों को भी भुगतने पड़े। कारखानों ने नदियों और नालों में बिना उपचारित अपशिष्ट जल छोड़ दिया, जिससे पानी की आपूर्ति प्रदूषित हुई और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा। औद्योगिकरण की तेज गति ने कचरा प्रबंधन प्रणालियों के विकास को पीछे छोड़ दिया, जिससे व्यापक पर्यावरणीय क्षरण हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्राइमरी एनर्जी सोर्स कोल को जलाने से सोसाइटीज और इकोनॉमीज बदल गई। कोल से चलने वाले फैक्ट्रीज हर जगह बनने लगे, जिससे प्रोडक्शन और अर्बनाइजेशन काफी बढ़ गया। लेकिन इस प्रोग्रेस का एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ा। लगातार कोल जलाने से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए। इन इमिशन से शहरों में धुआं जमा हो गया, जिससे अर्बन पॉपुलेशन की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ी और एनवायरमेंटल क्राइसिस और गंभीर हो गई। असमय ग्रीन हाउस गैसेज और क्लाइमेट चेंज के बीच का संबंध पता नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट्स एनवायरनमेंट में बदलाव देखने लगे थे। उन्होंने वेदर पैटर्न्स में बदलाव और धीरे धीरे प्लैनेट के टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी, लेकिन उस वक्त ही इसके प्योर रिजल्ट्स क्लियर नहीं थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स में काफी बढ़ोतरी हुई। साल दर साल कलेक्ट किए गए डेटा से CO2 कंसंट्रेशन में अप ट्रेंड दिखता है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जुड़ा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में इस बढ़ोतरी के प्लैनेट के क्लाइमेट पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अर्थ के एटमॉस्फेयर के गर्म होने से ग्लेशियर्स पिघलने लगे, सी लेवल्स बढ़ने लगे और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा होने लगे, जिनका इकोसिस्टम्स और ह्यूमन सोसाइटीज पर गहरा असर पड़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की शुरुआत माना जाता है, जो पिछली सेंचुरी में और तेज हो गया है। एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता और तेजी से बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन आज हम जिन एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उनकी नींव राखी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की यह लेगेसी आज भी एनवायरनमेंट और ह्यूमन सोसाइटीज के लिए बड़ी चैलेंजेस पैदा कर रही है। क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना, इमिशंस कम करना और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को संभालना जरूरी है। सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ यह सफर जारी है और पास्ट से माइल लेसन्स फ्यूचर के लिए हमारा अप्रोच बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 5, प्रकृति पर दबाव। औद्योगिक क्रांति में कच्चे माल, खासकर लकड़ी की जरूरत के कारण बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। उद्योगों की भट्टियों में ईंधन के लिए और निर्माण के लिए लकड़ी देने के लिए पेड़ों को खतरनाक गति से काटा गया। इस वनों की कटाई के जैव विविधता और मिट्टी संरक्षण पर विनाशकारी परिणाम हुए। इसके अलावा बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती का विस्तार प्राकृतिक आवासों पर और भी अतिक्रमण करता गया। जंगलों और घास के मैदानों को खेत में बदलने से पर्यावरण का नुकसान हुआ और यह टुकड़ों में बंट गया, जिससे अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। भाग 6, शहरों का उदय। औद्योगिक क्रांति ने अभूतपूर्व शहरी विकास को गति दी। नए कारखानों में काम की तलाश में लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आने लगे। इस तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण कई औद्योगिक शहरों में भीड़ भाड़, अपर्याप्त आवास और स्वच्छता संबंधी समस्याएं पैदा हो गईं। इन बढ़ते शहरों में उचित स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की कमी के कारण बीमारियां फैलने लगीं। औद्योगिक शहर महामारियों के केंद्र बन गए, जिससे तेजी से बढ़ती आबादी को समायोजित करने की चुनौतियों का पता चलता है। सेक्शन 7, तरक्की और उसकी परेशानियां। पर्यावरण की चुनौतियों के बावजूद औद्योगिक क्रांति ने लोगों की भलाई में महत्वपूर्ण प्रगति की।
चीजों का मैस प्रोडक्शन उन्हें ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। मेडिकल एडवांसमेंट्स ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई और मोर्टेलिटी रेट्स कम किए। औद्योगिक क्रांति ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एजुकेशन में भी सुधार लाई। लेकिन ये एडवांसमेंट्स सब जगह बराबर नहीं पहुंचे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे अक्सर मजदूर वर्ग और पर्यावरण की कीमत पर ही मिले। सेक्शन 8, सीड्स ऑन एफ सस्टेनेबिलिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हुआ, उसने शुरुआती संरक्षण के प्रयासों को जन्म दिया। चिंतित नागरिकों और सुधारकों ने साफ हवा और पानी की वकालत शुरू कर दी। इस बढ़ती जागरूकता के कारण पहले पर्यावरण नियमों और संगठनों की स्थापना हुई। इन शुरुआती पर्यावरण आंदोलनों ने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने औद्योगिक प्रगति को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डाला, एक ऐसा सबक जो आज भी गूंजता है। भाग 9, बीते समय की सीख। औद्योगिक क्रांति तेजी से तकनीकी विकास के अनपेक्षित परिणामों के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह हमारे कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करने और स्थायी प्रथाओं को लागू करने के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति से मिले सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। अतीत से सीखकर हम सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं।